लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे भिडिअ लाबोदों झारखंडनि एमपि राज्य सभानि एमपि डक्टर महुआ माझी बिथाङा माबायदि स्पष्ट बायदि गावनि फोथायनाय गावनि मिथिनाय गावनि बुजिनायखौ गासैखौबो क्लियार काट बुंनो हानाय साहसि सासे एमपि बिथाङा जोंना गासैबो एमपिफ्रा बेबायदिनो क्लियार काट आरो साहस गोनां आरो नंगौ लामाजों बाथ्राफोरखौ बुंनो हायोब्ला बेसे मोजां जागौ कि नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। ईसाई मिशनरियां शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। झारखंड में भी दुर्गम जंगली पहाड़ी इलाकों में जाकर शताधिक वर्षों से स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलकर मानवता की सेवा मिशनरियों की है। लेकिन अब सरकार ने आते ही एफसीआरए बंद करके बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों के पैसे रोक दिए हैं। टीचर्स को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे हॉस्टल में नहीं रह पा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि मिशनरी स्कूल्स में कितना क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल निर्मला सीतारमण जी भी मिशनरी स्कूल में पढ़ी हैं। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से विल्लुपुरम से उन्होंने पढ़ाई की है। फिर ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी भी डॉन बॉस्को से पढ़े हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वहां से पढ़कर आज इस लायक बने हैं कि हम सब यहाँ बैठ पाए हैं। ऐसे में मैं अनुरोध करूंगी कि ईसाई मिशनरियों के लिए जो एफसीआर आपने बंद किए हैं, जो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान वो चला नहीं पा रहे हैं, उनके लिए पुनर्विचार किया जाए और जो बंद एफसीआर हैं उनको देकर क्योंकि वहाँ हिंदू और अन्य सभी जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। अगर भेदभाव हुआ होता तो आज हम और आप सभी लोग क्रिश्चियन बन गए होते। तो ये जो एफसीआरए बंद किया गया है, इसकी ऑनरेबल मैडम इस बार के बजट में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने रेल पर एक शब्द भी नहीं बोला। आज सुबह एक और रेल दुर्घटना हुई। हावड़ा से मुंबई जाने वाली मेल एक्सीडेंट हुआ झारखंड में जमशेदपुर के पास सरायकेला में। 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, डिरेल हो गए, 2 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हैं। लगातार रेल दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। इसके पहले वेस्ट बंगाल में हुआ, फिर उसके पहले उड़ीसा में हुआ और तमाम जगह पर रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। रेल बेपटरी हो रही है। हमारे देश की जो रेल की पटरियां हैं, वो ये बजट पर है, ये बजट पर है। हमारे यहाँ की रेल पटरियां जर्जर हो गई हैं, उनकी मरम्मती की जरूरत है। रेल की पटरियों पर ध्यान दिया जाए। सिर्फ वंदे भारत जैसे ट्रेन लाने से नहीं होता है। हमारे देश की 90% जनता ट्रेन से ट्रैवल करती है और उनके लिए बोगियां बढ़ाई जाए। जिस तरह से वो ट्रेन में लटक कर एग्जाम देने जाते हैं, फेस्टिवल्स में अपने घर लौटते हैं, आखिर इस पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? ये हमारी लाइफ लाइन है और रेल पर पूरी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है। और झारखंड जैसे ऐसे शहरों में जहां दुर्गम पहाड़ी पठारी क्षेत्र हैं, लोग एक शहर तक जा नहीं सकते, इसलिए वहाँ पर लोकल ट्रेन्स की भी ज़रूरत है। लोकल ट्रेन्स के लिए भी बजट बनाया जाए ताकि उनको रोजगार मिले, ट्रैफिकिंग की समस्या खत्म हो, माइग्रेशन की समस्या खत्म हो। केंद्र सरकार आदिवासी हितों की बात तो करती है, मगर उनकी मांगों को, उनकी भावनाओं को समझकर उनके अनुरूप बजट में उनके लिए प्रावधान नहीं बनाती। असम में पिछले 100 साल से भी अधिक समय से झारखंड के संताल, उरांव और कई अन्य जनजातियां रहकर पीढ़ियों से काम कर रही है। वहाँ चाय के बागानों में काम किया, उन्होंने जंगल काटकर चाय उत्पादित किया। उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग 100 साल से हो रही है, लेकिन अभी तक इसलिए नहीं दिया गया कि अतिरिक्त वित्तीय भार कहीं सरकार पर न पड़ जाए। सरकार को पैसे की इतनी चिंता है क्योंकि उन्हें आरक्षण नहीं मिलता। उनके कई पीढ़ियां वहाँ हैं, उनके बच्चे वहाँ पर हैं, वहाँ पर खूनी संघर्ष हो रहे हैं लगातार। उन खूनी संघर्ष को रोका जाए, उनके लिए बजट बनाया जाए, उन्हें आरक्षण दिया जाए, उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए, उनके साथ सौतेला व्यवहार ना हो। मुझे लगता है राज्यों को सशक्त करें तभी देश सशक्त होगा और राष्ट्र सशक्त होगा। हमारे राज्य का साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार से बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, उन्हें दिया नहीं जा रहा है ताकि वो राज्य का विकास ना कर सके। हम लोग
पूरे देश को मिनरल सप्लाई करते हैं, लेकिन हमारा राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल लाकर केंद्र सरकार ने आजीविका, आदिवासियों की जो आजीविका जंगलों से वो जुगाड़ करते थे, वो खत्म कर दिया है। अब उनके लिए अलग से बजट बनाया जाए ताकि वो उससे रोजगार कर सके और अपना पेट भर सके। हमारे संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्मों को के नागरिकों को राष्ट्रपति महोदय को उनके अभिभाषण प्रस्ताव पर धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। हमारे झारखंड में धरती आबा बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया है, लेकिन पार्लियामेंट भवन में जिस तरह से महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति को वहां से उठा के पार्लियामेंट के पीछे तरफ रख दिया गया है, उसी तरह से भगवान बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा थी उसको भी उसके स्थान से उठाकर पीछे शिफ्ट किया गया है और उनके कद को भी छोटा कर दिया गया है पहले से। इससे हमारा आदिवासी समाज दुखी है। इस पर माननीय महोदय आप कुछ कीजिए। आदिवासी समाज तब भी दुखी था जब इस पार्लियामेंट भवन के अभिभावक स्वरूपा आपको गृह प्रवेश के समय में आमंत्रित नहीं किया गया था। आदिवासियों के वीर शहीद बिरसा मुंडा को गुलाम भारत में अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था, रांची जेल में। आज 21वीं सदी में आपकी सरकार ने हमारे लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को उसी तरह से रांची जेल में डाल दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने खुद कहा है, लिखकर भी दिया है कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और 5 महीने तक एक निर्दोष मुख्यमंत्री को, जिनको उनके पद से रिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया, चुनाव से बाहर रखा गया एमपी इलेक्शन के दौरान और उनसे इस्तीफा दिलवाया गया, उनको मानसिक यंत्रणा दी गई, उनके परिवार ने सफर किया और इसकी भरपाई कौन करेगा? माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी वही हो रहा है और इस तरह से पूरे देश में खेल चल रहा है। ये बदले की राजनीति को दूर कीजिए। माननीय गैर भाजपा शासित राज्यों में से भेदभाव बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ के लिए बार बार कहा गया केंद्र सरकार को, वो नहीं दिया गया। वहाँ महिलाओं की तस्करी होती है, रोजगार का अभाव है, शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, ये तमाम काम हो सकता था उस 1,36,000 करोड़ से, आप उसको नहीं दे रहे हैं। जीएसटी के पैसे राज्य को देने में आनाकानी होती है। 8 लाख प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया तो हमारी सरकार ने अबुआ आवास योजना लॉन्च की। राज्य को बिजली देने में आनाकानी की जाती है ताकि राज्य ठीक से काम नहीं कर सके। सरना धर्म कोड को पारित करके जो आदिवासियों की मांग है वर्षों पुरानी, झारखंड का से दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार उसे नहीं मान रही है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति जो आदिवासियों की मांग है उसे भी नहीं दिया जा रहा है। हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी सरकार ने उसे भी पारित किया था। महोदय, आपने अभिभाषण में आपकी सरकार की लगभग सभी उपलब्धियों का जिक्र किया है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि अयोध्या राम मंदिर की उपलब्धि पर आपने एक शब्द भी नहीं कहा। इससे पूरा देश हैरान है। इसमें एक और बात कहना चाहूंगी कि माननीय मोदी जी जय श्री राम का नारा लगाकर अपने सभाओं में बात करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद, अयोध्या हार जाने के बाद अपने सांसदों को संबोधित करते समय उन्होंने जय श्री राम को भूलकर सिर्फ जय जगन्नाथ कहा, क्योंकि जगन्नाथ में उन्होंने बीजेडी को वॉश आउट कर दिया लोकसभा और विधानसभा से। तो इससे भी हमारे राज्य में लोग कह रहे हैं कि अब राम मंदिर की जगह जय जगन्नाथ का मंदिर बनाना चाहिए। मॉब लिंचिंग, हमारे सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वाली आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार में बीफ को लेकर अल्पसंख्यकों के साथ न जाने कितने अत्याचार हुए, कितने घर जले, गाड़ियां जली, मॉब लिंचिंग हुई, हत्याएं हुई, मगर यह जानकर देश हैरान रह गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से न जाने कितनी बीफ प्रोडक्शन कंपनियों से बीजेपी ने चंदे लिए चुनाव जीतने के लिए। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी से लगभग 30 लाख नौजवानों का भविष्य अधर में लटक गया है। 7 साल में 70 बार पेपर लीक। परीक्षाओं में शुचिता बरतनी चाहिए। आपने पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी। हमारे राज्य में माननीय हेमंत सोरेन जी ने उसे लागू किया। वो बुढ़ापे की लाठी है, इसे पुनः इसे बरकरार किया जाए। अग्निवीर योजना में 4 साल में लोगों का भविष्य, युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, उन्हें फिर से इसको बदली करके पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। मैं भी डॉक्टर महुआ माझी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर महुआ माझी, थैंक यू।